ओम शांति शांति शांति। ओम शांति नमस्ते। ओम जी नमस्ते सभी को। हमने योग दर्शन में प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमानागमः प्रमाणानि, ये जो 7वां सूत्र पढ़ लिया था पूरा। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछनी हो हम में से पूछ सकते हैं। जी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम में से जिन्होंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये वृत्तियां बनाई, मतलब उसका उदाहरण बनाया हो, जैसा कि मैंने कहा था, तो वो कृपया हाथ खड़ा करके सूचित करें। जय जिनेन्द्र। अजित जी, लाभेश जी हाथ खड़ा करके कृपया बोलें। जी कृपया हाथ खड़ा कर दें, जिससे कि पता चले। नियम के अनुसार ही अपने लोग सब चलेंगे, अचानक नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। अजित जी ने इस पे विचार किया है, और लाभेश जी आपने हाथ अभी भी खड़ा नहीं किया। मुझे लगता है शायद आपने नहीं किया होगा विचार, इसीलिए आपने। ठीक, धन्यवाद। तो मैं अजित जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अनुमान वृत्ति की क्लिष्ट और अक्लिष्ट के विषय में आप बताएं। अनम्यूट कर लीजिएगा। ओम महोदय, जी ये डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, उड़ीसा से हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, कोई कि बात नहीं, आप हाँ, बोलें। इसलिए ये जिस वस्तु में विषय भोग और क्षणिक सुख होता है, और इसके वृत्ति में अगर आकर्षण का भाग रहता है और क्लेश हेतु कारण हो जाता है, और भाव की भी एक प्रत्यक्ष में आ जाता है, वो क्लिष्ट हो जाता है। इसके विपरीत से ये अक्लिष्ट हो जाते हैं। और जब हम बोलते हैं कि प्रत्येक में पूरा का पूरा भाग हम देखते हैं कि प्रत्येक में हम थ्रू आईज, हमारा जो जो चक्षु के माध्यम से हम जो भी देखते हैं, और जो भी जहां भी पूरा सारा का सारा वस्तु ही देखते हैं, इसमें क्लिष्ट ही क्लिष्ट होते हैं। और इसमें अनुमान यही से होता है कि जैसे कि अनुमय से तुल्य जात ही डर जो भी होता है इसमें, जैसे हम बोलते हैं वृक्ष, वृक्ष का भिन्न जाति होता है। समस्त वस्तु में भी ऐसे ही जाति होता है। तो वृक्ष एक जाति है, और समान जाति में जिसको जहाँ भी दिखाई देता है। और अवृत में यही भी ऐसा हो जाता है कि लक्षण समजात में हो जाता है। और ओम हाँ जी, अजित जी, आप जो वो व्याख्या आपने प्रारंभ कर दी, आपने मैं जो प्रश्न था मेरा, क्लिष्ट, उदाहरण अच्छा समझाना था। हाँ, अच्छा 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 क्लिष्ट अच्छा अक्लिष्ट का उदाहरण बताना था, तो आपने शायद उदाहरण विचार नहीं किया है, ऐसा लगता है। अच्छा, जी हाँ जी, एक उदाहरण जी तो हाँ। हाँ, उदाहरण का ही प्रश्न था जी। श्रीमान हाँ, लाभेश जी आप बोल अच्छा सकते हैं। कृपया अजित जी म्यूट हो जाइए। श्रीमान लाभेश जी, जी बोलें। हाँ जी, हाँ जी। मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया था। पहले मैंने वो वॉइस के अकाउंट से ज्वाइन हो गया मेरा, इस वजह से वापस लेफ्ट होके फिर रिज्वाइन किया। तभी मैंने बोला था कि
ओम जय जिनेन्द्र करके। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके विषय में एक बार मैं थोड़ा सा सुन लूं, फिर अपना एग्जाम्पल के साथ में मैं वापस बोलना चाहूंगा। ठीक है जी। जी बहन मीनाक्षी जी कृपया आप बोलें। आप म्यूट कर लीजिए लाभेश जी। जी जी नमस्ते आचार्य जी। एक उदाहरण है जैसे कि विद्या। विद्या अगर पढ़ें तो वो हमारे लिए क्लिष्ट भी है और ना पढ़ें तो क्लिष्ट भी है। जी उदाहरण स्पष्ट नहीं है आपका, कोई बात नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ फिर से, प्रयास आप लोगों को करना है, क्योंकि देखिए हम आगे बढ़ते जाएं और बात स्पष्ट ना हो तो वो उससे लाभ नहीं है ना। बात समझ में भी आनी चाहिए, हमको उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। तो देखिए केवल आगम काल से कार्य नहीं चलता है। आगम काल तो हमको सुनना है, समझना है, लेकिन स्वाध्याय भी करना है, मनन चिंतन भी करना है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो विद्या हमें लाभदायक नहीं बन पाएगी। तो ये मैंने इसीलिए पूछा, प्रश्न किया कि भाई हमने किसी ने विचार किया है तो बताएं। तो आपको जो बात कही जाए उसको विचार करके उसकी कुछ न कुछ नोट करके रखना है कि हमने ये विचार किया और उदाहरण ये हो सकता है। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जब व्यक्ति कोई भोजन की वस्तु है, उस भोजन की वस्तु को इस रूप में देखता है, मान लीजिए सामने दिख रही है उसको, उसको मनपसंद उसका मिठाई है कोई। अब वो मिठाई खाली आंखों से देख रहा है तो प्रत्यक्ष केवल आंखों से है, लेकिन उसका मुख्य प्रत्यक्ष क्या है? रस। जब तक उसको मुंह में नहीं रख लिया जाएगा, जिह्वा उसका रस नहीं चखेगी, तब तक वो प्रत्यक्ष उतने स्तर का माना नहीं जाएगा। लेकिन उसका रूप तो वैसा ही दिख रहा है, गंध भी वैसे ही आ रही है जैसी अच्छी होती है। तो व्यक्ति ये उसमें अनुमान करता है कि इसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर जो वो विचार कर रहा है कि भाई मेरे को बहुत सुखदाई होगा ये अनुमान से ही विचार कर रहा है। सामान्य रूप से उसने जितनी बार वो चीज खाई है, रसगुल्ला मान लीजिए, तो जितनी बार उसने खाया है हर बार वो मीठा था और बड़ा स्वादिष्ट था। तो ये तुल्य जाति के अनुसार क्या तुल्य जाति हुई कि जो रसगुल्ला जाति की मिठाई है उसके विषय में उसने पहले बहुत बार खाई है, तो इस बार उसको ये अनुमान हो रहा है कि ये जो है निश्चित रूप से बहुत बढ़िया और मीठी होगी और मेरे को बहुत सुखदाई होगी। अब यहाँ पर जो मेरे को बहुत सुख देगी, ये जो वृत्ति है ये क्लिष्ट वृत्ति है। कैसे क्लिष्ट है? क्योंकि वो राग को बढ़ा रही है और पूर्व राग जो बनाया था वो राग भी इसमें कारण बन रहा है कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगी और मुझे आनंद आ जाएगा, इसको खा के जो है मैं तृप्त हो जाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे मिल जानी चाहिए अब। ये जो भाव है ना, ये अनुमान के साथ में जुड़ा हुआ इस वृत्ति को हम कहेंगे क्लिष्ट। लेकिन एक योगी व्यक्ति या वही व्यक्ति दूसरे प्रकार से विचार करता है कि भोजन का समय है, भूख भी लगी हुई है और शरीर से कार्य करना है, जो सामने शरीर के लिए ईंधन रूप में साधन उपलब्ध है सात्विक होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है ये उपलब्ध हो जाए। सुख की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सात्विकता उसमें है और वो उपलब्ध भी है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। उससे
ये नहीं कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा कि राग है उसको, ऐसा नहीं है। भई शरीर के लिए भोजन का समय है, शरीर में ईंधन डालना है, तो जो उपलब्ध है बहुत अच्छी बात है, उसको ग्रहण कर लेंगे। उसके लिए वो अंदाज़ लगा रहा है कि बहुत सुखदाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें केवल वो सात्विकता को देखता है कि हाँ, ये सात्विक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसका ग्रहण करेंगे। तो एक ही वस्तु का प्रत्यक्ष करके उसका जो अ, उसका अनुमान आ रहा है कि भई ये एक अच्छी चीज़ है, सात्विक है, और एक आ रहा है कि भई ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद देने वाला है, ऐसा। तो दोनों भागों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट, मैं समझता हूँ मैं स्पष्ट कर पाया होऊँगा आपको। जी, अ, जी, जी, सम्यक। इस तरह का इसी तरह से हमको उदाहरण देखने हैं और अनुमान के, ठीक है? तो मैं आपसे आशा करूँगा कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट के आप अनुमान के और आगम के, शब्द प्रमाण के भी आप उसको घटाते हुए उन जो परिभाषा दी हुई है हमको, उस परिभाषाओं में घटाते हुए उसको हम बताने की चेष्टा करेंगे। उस पे विचार कीजिए, क्योंकि जब तक उदाहरणों पे आप विचार हम नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे? हमारे जीवन से ही संबंधित सारे उदाहरण होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट सारे। तो हम पहचानेंगे कैसे कि हम कौन-सी स्थिति में चल रहे हैं? क्लिष्ट में चल रहे हैं अगर, तो क्लिष्ट में ही चलते रहेंगे सारा जीवन। जीवन निकल जाएगा, कुछ कर नहीं पाएँगे। और ये बिल्कुल एक-एक क्षण में घटने वाला विषय है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, हर समय हमारे साथ घटित होता है, हर समय। और हम उसको अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसे ही चलते चले जाएँगे हम। हमको योग दर्शन पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। केवल हाँ, कि नाम हो गया, हाँ, हमने योग दर्शन पढ़ लिया है, इन्फॉर्मेशन आ गई है थोड़ी-सी, वो भी याद नहीं है अब कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था। ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की। तो यद्यपि केवल छोटा-सा दर्शन 195 सूत्र का है, लेकिन अगर इस छोटे से दर्शन पे भी हम काम करना शुरू कर दें, तो जीवन ऐसा परिवर्तित हो जाएगा, बहुत जिसको कहेंगे हम आनंदित व्यक्ति हो सकता है। तो चलिए, ये छोटी-सी प्रेरणा, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा 8वां सूत्र है। 8वें सूत्र में 8वें सूत्र को मैं पढ़ रहा हूँ। विपर्ययो मिथ्याज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम्। तो इसको अलग-अलग कर लेते हैं। विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्। तो यहाँ पर विपर्यय जो वृत्ति है, 5 वृत्तियाँ बताई हैं छठे सूत्र में। तो दूसरी जो वृत्ति है प्रमाण के बाद में विपर्यय, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने यहाँ बताया है। तो विपर्ययः, जो विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, गलत ज्ञान है। उसी को विपर्यय कहते हैं। क्यों है वो गलत? वो आगे अगली बात में बताया। हाँ जी, अतद रूप हरि ओम। प्रतिष्ठम। हाँ, श्रद्धा जी से निवेदन है, कृपया म्यूट रखें। हरि ओम सभी योग बंधु। अमृत वचन। शक्ति चाहिए तो ज्ञान ओम। हासिल करो। कृपया हिमांशु जी आप म्यूट कीजिएगा उनको। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम एक भाग देख रहे थे सूत्र का, अतद्रूप प्रतिष्ठम। वो मिथ्या ज्ञान क्यों है? उल्टा गलत क्यों है? तद कहते हैं उस, और अतद मतलब
जो वो नहीं है वास्तव में। रूप प्रतिष्ठम, वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है वो है तद, वह जो वास्तव में वो है, यथार्थ में जो है। और अतद मतलब जो यथार्थ में वो है नहीं, वास्तव में जो वो है नहीं। तो उस रूप में जो ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, यानी कि वास्तव में वस्तु जैसी है उससे भिन्न रूप की प्रतिष्ठा होती है ज्ञान में। क्या उदाहरण है? जैसे उदाहरण हम लेंगे कि रास्ते में काले रंग की कोई रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा भी है कुछ थोड़ा थोड़ा, और हमने दूर से देखा कि मोटा सा कुछ है, तो हमको लगा ये तो सांप है। यानी कि वस्तु जो थी वो यथार्थ जो उसका स्वरूप था वो तो रस्सी का था, रंग उसका थोड़ा बदला हुआ था भले ही, और सब रंग की रस्सी तो सब रंग की हो सकती है ना। तो दूर से देखने पे जो यथार्थ में वो रस्सी है, रस्सी का स्वरूप है, उस स्वरूप में ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हुआ उस वस्तु के विषय में, बल्कि भिन्न ज्ञान जो सांप है वो प्रतिष्ठित हो गया मन में, अतद्रूप प्रतिष्ठम। अगर रस्सी की ही प्रतिष्ठा होती ज्ञान में, यथार्थ जैसा वो, जैसी वो वस्तु है वैसा ही होती, तो वो फिर विपर्य नहीं होता, फिर वो प्रमाण होता, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना जी। तो ये यहाँ पर इसको समझना चाहिए। अभिप्राय क्या हुआ सूत्र का? विपर्य वृत्ति का अर्थ है कि वह ज्ञान जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप में स्थित नहीं है, वह ज्ञान जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप में स्थित नहीं है, वह विपर्य ज्ञान है। तो इसमें महर्षि व्यास जी ने भाष्य जो किया है उसको देखते हैं। इसके विषय में भी हमको ध्यान रखना है, हमको इस विषय में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो चीजें देखनी है। तो आगे देखते हैं, देखिए, विपर्ययः सकस्मान न प्रमाणम। तो वो जो विपर्य है, जिसको विपर्य कहा जा रहा है, वह प्रमाण कैसे नहीं है? ज्ञान तो हो ही रहा है, प्रमाण क्यों नहीं मान रहे उसको? तो आगे मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं महर्षि व्यास जी, यतः प्रमाणेन बाध्यते भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। वो प्रमाण क्यों नहीं है? विपर्य जो वृत्ति बन रही है वो प्रमाण क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए प्रमाण नहीं है क्योंकि वह प्रमाण से बाधित हो जाता है, खंडित हो जाता है। जो विपर्य वाला विचार है, विपरीत ज्ञान वाला, मिथ्या ज्ञान वाला विचार है, वो यथार्थ से खंडित हो जाता है, प्रमाण से खंडित हो जाता है। क्यों खंडित हो जाता है? क्योंकि प्रमाण जो है वह भूतार्थ विषय त्वात्, मतलब वस्तु की वास्तविक स्वरूप का विषय प्रमाण का है। इस कारण से वास्तविक, वास्तविकता वाला जो विषय है वो विषय वाला प्रमाण होने के कारण से। भूतार्थ मतलब यथार्थ, प्रमाण के यथार्थ विषय वाला
होने के कारण से विपर्य जो वृत्ति है वो प्रमाण से खंडित होती है। इसलिए विपर्य जो है वो प्रमाण के अंतर्गत नहीं है, ये बात आई। फिर कहते हैं तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम। तो अगली बात कही कि हमेशा ये बात देखी जाती है कि जो प्रमाण होता है उससे अप्रमाण खंडित हो जाता है। अप्रमाण अर्थात विपर्य, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। तो हमेशा ये देखा जाता है इस विषय में कि प्रमाण के द्वारा बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम, जो अप्रमाण है, जिस बात में यथार्थ नहीं है, वो उसका खंडन देखा जाता है। उदाहरण दे रहे हैं तद्यथा, जैसे द्विचंद्र दर्शनम, हाँ, द्विचंद्र दर्शनम सद्विषयेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यत इति। तो उदाहरण है जैसे दो चांद देखना, दो चंद्रमाओं का देखना, सद्विषयेण, सत्तात्मक विषय, एक चंद्र दर्शनेन, एक चंद्रमा देखने से बाध्यता खंडित हो जाता है। किसी को आंख में कोई दोष है, कल्पना करें, तो उसको वस्तुएं दो दिखती हैं, या ऐसा दोष है कि वो जो ऊपर की ओर देखता है तब उसको दो चीज दिखती हैं। अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं आंखों में। सामने देखता है तो ठीक दिखता है, लेकिन जैसे ही ऊपर की ओर देखना शुरू करता है उसको दो दिखती हैं। तो वो जब आकाश में देखेगा तो उस चंद्रमा दो दिखने लगेंगे उसे। तो उसको जो दो चंद्रमा दिख रहे हैं, जब उसकी आंख को ठीक कर दिया जाएगा वैद्य के द्वारा, और फिर वो देखेगा एक चंद्रमा, यार चंद्रमा तो एक ही है, वो मुझे गलत दिख रहा था। तो उसका जो दो चंद्रमा दिखने वाला जो विचार था, जो कि गलत था, वो खंडित हो गया प्रमाण से। उस समय आंख ठीक हो गई, प्रमाण जो थी वो आंख बनी हुई थी। तो आंख जो है वो साधन है, प्रमाण रूपी साधन सही हो गया, जिसमें कुछ त्रुटि थी वो सही हो जाने से वह देख पा रहा है कि एक ही चंद्रमा है। तो अन्य सब भी देख रहे हैं, वो भी एक ही चंद्रमा देख रहे हैं, तो एक ही चंद्रमा है ऐसा जब पता चलता है तो दो चांद दिखने वाला जो मिथ्या ज्ञान है वो खंडित हो जाता है। अब इस विपर्य के बारे में ये तो मोटी मोटी बातें बता दी, और बता रहे हैं, देखिए। सेयं पंच पर्वा भवत्य विद्या, सा इयं पंच पर्वा भवति अविद्या। इसका दूसरा नाम अविद्या भी है, मिथ्या ज्ञान को, विपर्य को अविद्या भी कहते हैं। तो सा, वह, अविद्या क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए सा कहा शब्द के कारण से। वह, यह अविद्या जो है वो पांच पोरियों वाली होती है। पांच पांच पोरियों वाली अर्थात जैसे एक वस्तु है, एक गन्ने, एक ईख जिसको बोलते हैं, गन्ना कहते हैं जिसको, वो है। तो उसमें क्या होती हैं, पोरियां होती हैं, वो उसी का एक भाग है। तो ठीक इसी तरह से वो एक वस्तु, ऐसे ही हम अविद्या को भी एक वस्तु समझेंगे, विपरीत ज्ञान को भी एक यदि वस्तु समझेंगे, तो उसमें पांच पोरियां भी हैं, मतलब वो उसी का एक भाग है।
वो कौन-कौन से हैं? तो 5 जो अविद्या के भाग हैं उसमें पहला अविद्या नाम ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो पहला तो अविद्या है। अविद्या का मतलब क्या है? मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। किसी भी वस्तु के विषय में बिल्कुल उल्टा सोचना, समझना उसको उल्टा, गलत समझना, जैसी वो है वैसे नहीं समझना, यही अविद्या पहली। दूसरी अस्मिता। अस्मिता क्लेश ऐसा है कि वो मृत्यु संबंधित है। क्षमा करें, अभिनिवेश क्लेश मृत्यु संबंधित है। अस्मिता क्लेश जो है वो आत्मा संबंधित है। स्वयं को, जो हम वास्तव में चेतन हैं, स्वयं को चेतन तो समझना, लेकिन अपना स्वरूप जो वास्तविक है उससे भिन्न स्वरूप समझते रहना। जैसे चित्त है या शरीर है, अपने आप को शरीर समझते रहना, ऐसा मान लेंगे। मतलब साधनों से जुड़ा हुआ, साधनों को ही अपना स्वरूप समझते रहना, ये अस्मिता क्लेश हो गया। फिर राग है तो व्यर्थ का आकर्षण, जिसको कहेंगे हम तृष्णा। वास्तविकता के अनुसार नहीं है वो, आकर्षण वाली वो वस्तु ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आकर्षण है, तो ये राग है। ये भी विपरीत हुआ। फिर हम देखें द्वेष। द्वेष का अभिप्राय क्या हुआ? किसी वस्तु से छूटने की इच्छा, जलन उसके प्रति। तो ये भी सामने वाली वस्तु ऐसी नहीं है कि उसके प्रति उस प्रकार का भाव रखा जाए। तो ये भी क्लेश के अंतर्गत आ गया। विपरीत ज्ञान से सब संबद्ध है, ये मतलब कहने का है। ऐसी अभिनिवेश है, तो अभिनिवेश क्या है? ये मृत्यु संबंधित है। कहीं ऐसा ना हो कि न रहूं मैं। शरीर का जो धर्म है उसको अपने ऊपर आरोपित कर रहा है व्यक्ति। मृत्यु तो शरीर की होगी, शरीर नष्ट होगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभिनिवेश क्लेश है। मैं तो कभी नष्ट होऊंगा नहीं, वास्तविकता तो यही है। तो ये क्लेश हैं, और इन सब का जो आधार है वो विपरीत ज्ञान ही है। भाव थोड़े भिन्न प्रकार के हो रहे हैं, अलग अलग विषय बन रहे हैं, लेकिन है वो अविद्या ही, विपर्य ही, विपरीत ज्ञान ही। भिन्न विषय में, भिन्न समय में, भिन्न विषयों का के जो है उल्टा ज्ञान होना। तो उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। उसमें उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया ऋषियों ने। तो ये 5 पोरियों वाली विद्या, 5 क्लेश हैं विपर्य के। फिर आगे कहते हैं एते एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोह तामिस्रोन्धता तमिस्र इति। ये ही, ये जो 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 ही अपनी संज्ञाओं के द्वारा तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधता मिश्र, इन 5 नामों से भी विख्यात है। पूर्व आचार्य जो रहे होंगे योग के, महर्षि पतंजलि या महर्षि व्यास जी से भी पहले के, तो उन
आचार्यों ने इन्हीं 5 क्लेशों को ये अलग नाम दे दिया, बस यही समझ लीजिएगा। इसमें से जो मोह है वो अविद्या है, महामोह है वो अस्मिता है, तामिस्त्र है जो वो राग है, हाँ तम, क्षमा करें थोड़ा विपरीत हो गया, एक तम रह गया प्रारंभ में। तो तम है वो अविद्या है, मोह जो है वो अस्मिता है, महामोह जो है वह राग है, और तामिश्र है वो द्वेष है, और अंधता मिश्र जो है वह अभिनिवेश क्लेश है। तो इसको यहाँ पर भिन्न संज्ञाओं को, जो पूर्व आचार्यों की थी उनको संज्ञाओं को भी यहाँ पर गिनाया है। पहले प्रसिद्ध रही होंगी जब महर्षि व्यास जी ने ये भाष्य किया होगा, तो तब इस प्रकार की भी प्रसिद्ध रही होंगी ये संज्ञा भी, इसका ये नाम भी प्रसिद्ध रहा होगा। तो उसके भिन्न नाम बताए हैं केवल यहाँ पे। और फिर इसको आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी, एते चित्त मल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते। तो चित्त के मलों के प्रसंग जब इसके विषय में बताया जाएगा तो वहां पर इसको विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। इसको सबसे पहले जो कुछ सूत्रों के विषय में मैंने बताया था कि इनका हमें स्वाध्याय निरंतर अनवरत करना है, लगातार करना है, और उनको समझते हुए हमको हर चीज को समझना है, उसको जोड़ते हुए, जो बिल्कुल सबसे पहली कक्षा में मैंने बताया था उसमें ये विषय मैंने रखा था कि भाई इनको हमको पढ़ना है, समझना है। तो ये हमारा विपर्य वाला सूत्र पूरा हुआ, समय भी हो गया है, और हमको फिर मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, याद दे रहा हूँ, मैं पूछूंगा अभी अगली कक्षा में कि प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण का कौन सा ऐसा विषय क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है, अनुमान का, आगम का, ऐसे ही विपर्य वृत्ति में कैसे क्लिष्ट होगा, कैसे अक्लिष्ट होगा, इस पे चिंतन करें। और जब मैं आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रश्न करें कि हाँ ये हमने विचार किया पर हमें समझ में नहीं आया, कैसे होगा। तो मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का। पहले आपको अवसर दूंगा कि आप पूछें, फिर मैं प्रश्न करूंगा। तो इतने ही कह के विराम। आइए एक बार ओम का उच्चारण धन्यवाद। सर्वे नमः। आचार्य जी सभी को सादर नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः। साधन।